जय श्री राधे राधे। कहानी दो भाइयों की प्रेम की है। एक भाई बड़े भाई से प्रेम करता है और बड़ा भाई उसे नासमझ और गंवार समझकर उसके भोलेपन का फायदा उठाता है। पिता के देहांत के बाद एक भैंस जो दूध देने वाली, उससे ही घर का खर्चा चलने वाला। बड़े भाई ने कहा कि पिताजी के नहीं रहने के बाद इस भैंस का बंटवारा कैसे होगा। तो छोटे भाई ने कहा कि आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा, आप बड़े हो, आप श्रेष्ठ हो। तो उसने उसके भोलेपन का फायदा उठाया बड़े भाई ने। उसने कहा कि आगे का तू और पीछे का मैं, बीच में से भैंस को बांट देते हैं। उसका भोलापन, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति प्रेम, उसने नकारा नहीं। उसने कहा भैया जो आप फैसला करोगे मुझे मंजूर है। अब छोटा भाई भैंस को चारा खिलाता और बड़ा भाई पीछे का हिस्सा, गोबर और दूध, दोनों वो ले जाता। अब ये परेशान हो गया कि मैं इतना मेहनत करके चारा खिलाता हूँ और बड़ा भाई मेरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, कभी भी मुझे न दूध दिया है न ही मेरे काम आया ऐसा कुछ। गोबर भी अगर मिले तो मैं उससे अपने घर का ईंधन वगैरह बना के अपने घर का रसोई चलाऊं। ये बड़े भाई मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो छोटे भाई ने एक संत महाराज को बुलाया। बोले संत महाराज ऐसा बताइए कि हमारे दोनों भाइयों में प्रेम भी बना रहे। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने भैंस के आगे का हिस्सा मुझे दिया और पीछे का हिस्सा खुद अपने लिए उन्होंने रखा, जो दूध और गोबर दोनों ले लेते हैं। अब मुझे दिन भर चारा खिलाना पड़ता है। संत महाराज ने कहा कि जब भी वो दूध निकालने के लिए आए तो भैंस के मुंह पे डंडे से डराओ, उसको हल्का हल्का झटके दो डंडे से और वो परेशान हो जाएगा, फिर दूध निकाल नहीं पाएगा। अब इतने में बड़ा भाई दूध की बाल्टी लेकर के आया दूध निकालने के लिए। वो दूध जो निकाल रहा तब तक इसने एक डंडा भैंस को सींग की तरफ मारा और भैंस ने बाल्टे को ऐसा झटक के फेंक दिया पैर से और इसको भी चोट आ गई बड़े भाई को। उसने कहा तूने ऐसा क्यों किया। उसने कहा आपको पीछे के भाग से मतलब है, आगे मैं कुछ भी करूं, आगे के भाग को मैं कुछ भी करूं, मैं डंडा मारूं, मैं उसे चारा डालूं या पानी डालूं, आप अपना दूध निकालो। जब भी वो दूध निकालने जाता है ये डंडा मार देता, हो बाल्टी फेंक देती है और उसे भी लात मार देती। बड़ा भाई समझ गया कि ये बहुत किसी समझदार ने इसे यह सुझाव दिया है। फिर वो लाइन पे आ गया। फिर बोला अच्छा सुबह के टाइम का दूध मैं लूंगा, शाम के टाइम का दूध तुम लोगे, मैं भी चारा डालूंगा और तुम भी चारा डालना। लेकिन एक कंबल है, एक और है। इस कंबल को पिताजी ओढ़ते थे। ठंडी का मौसम है तो ये कंबल शाम को मैं लूंगा और सुबह तुम ले लेना। तो उसने कहा भैया जो आपका फैसला। अब शाम के टाइम में इतनी ठंडक बढ़ जाती थी कि वो कंबल उठा ले जाता था और ये बेचारा बोलता कि
भैया हमें भी कभी दिया करो, बहुत ठंडी लगती है। वो बोला नहीं नहीं, जो फैसला हो गया हो गया, शाम को हम मोड़ेंगे, सुबह तुम लेके जाना। वो फिर संत महाराज के यहाँ गया। संत महाराज ने कहा कि सुबह से शाम तक तुम्हारे यहाँ रहेगा कंबल, शाम को भाई लेके जाता है ना, तो उसे सुबह से शाम होने से पहले पानी में खूब भिगा दो। जब उसकी समय बेला शाम की होएगी तो वो लेके जाएगा। तो ऐसा ही इसने किया, शाम होने से पहले कंबल को खूब पानी में भिगा दिया, तरोतर हो गया। बड़ा भाई आया, बोले कंबल, बोले यही तो है, लेके जाओ। बोला ऐसा क्यों किया? बोला अरे भैया आपको रहम होना चाहिए, कभी आपने वो हमारे लिए भी कुछ सोचा है? तो अब मेरी दिन की पारी थी, मैं अपने पारी में कुछ भी करूं, मेरा तो दिन का पारी था, तो मैं अपने दिन के पारी में कम्बल को भिगा देता हूँ। अब आपको रात का टाइम है, शाम का टाइम, आपके हाथ में कम्बल रहेगा, इसको आप जैसे हो वैसे वापरो, फिर सुबह मुझे दे देना। वो समझ गया है किसी संत की या कोई समझदार यहाँ जा करके या ऐसी ऐसी युक्ति खोज के लाता है कि हमारा बताया हुआ सब असफल हो जाता है। तो फिर वो सुधार उसके मन में आया और वो संत महाराज टहलते हुए आए, बोले क्या हुआ, कुछ सुधार आया? तो छोटे भाई ने कहा कि मैं बड़े भैया को बुलाता हूँ। अभी तो उनके मन में ये ऐसी इच्छा लगी है कि ये जरूर कोई संत या कोई ज्ञानी आदमी बताया है, तो आज आपके दर्शन करा देता हूँ। मैं तो धन्य हो गया आपका दर्शन पाके, वो भी तरन तारा हो जाए। छोटे भाई के मन में यह लालसा से कि मेरे साथ साथ उसका भी कल्याण हो जाए, दर्शन कर ले गुरुदेव का। तो बड़े भाई को आवाज़ दिया, बड़े भाई आए, उन्होंने कहा कि देखो आज तक आपने छोटे भाई के साथ ऐसा अनादर किया, यह सब युक्ति बताई हुई मेरी है, और अभी से कुछ बिगड़ा नहीं, प्रेम से रहोगे, एकता में रहोगे, तो दुनिया आप दोनों का नाम सराहेगी। और किसी के मन में जलन ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति नफरत रखोगे तो मिटने में टाइम नहीं है। इसलिए संत महात्मा या श्रेष्ठ गुरुजनों की जो वाणी है बहुत ही शिक्षाप्रद है। आप सभी ने इतना समय दिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।